हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने इलस्ट्रेशन 1 के सारे ट्रांजिशंस की इफेक्ट दे दी थी। नाउ ऑल ओवर इलस्ट्रेशन 1 जो है उसकी इफेक्ट हमने किस तरह से दी है वो मैं आपको समझाती हूँ विथ द इक्वेशन A इज इक्वल्स टू C प्लस L, असेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। The first transaction was brought rupees 50,000 and commenced business। ये जो मैं आपको समझा रही हूँ वो आपकी बुक में है पेज नंबर 96 के ऊपर। When capital introduced by owner in business, asset increases, capital increases। ओनर जब भी कभी बिजनेस में जो है वो कैपिटल लेके आता है तो एक तो असेट इंक्रीज होती है और दूसरा क्या होता है, कैपिटल ऑल्सो विल बी इंक्रीज। देयर इज नो चेंज इन लायबिलिटी। जब भी विथड्रॉ करता है ओनर, ये तो इसमें कैपिटल लेके आया, अब ड्रॉइंग करता है जब भी ओनर तो असेट डिक्रीज एंड कैपिटल विल बी डिक्रीज। कैपिटल की ऑपोजिट इफेक्ट इज गिवन एट द टाइम ऑफ विथड्रॉन बाय ओनर फ्रॉम द बिजनेस। इट मीन्स दैट ड्रॉइंग। So when capital introduced, asset increases and capital also increases. Second adjustment was furniture purchased for rupees 10,000. A purchase of furniture in cash. So 1. Cash decreases. There is a decrease in cash. Decrease in cash. One asset is decreased and another furniture is increased. One asset decrease, cash decrease and new asset comes into the business, so increase in another asset. So one would increase and one decrease and second would increase. So the effect is given to the asset side. There is a no change in capital and liability as well. Clear? Third one was purchase of goods on credit. First of all गुड्स परचेज किया, सो यहाँ पे असेट में स्ट्रोक क्या होगा, इंक्रीज। सो देयर इज अ इंक्रीज इन असेट, देयर इज अ नो चेंज इन कैपिटल एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी। क्योंकि क्रेडिट परचेज किया है, जिस भी पर्सन के पास से परचेज किया है उसको हमने क्या करना है, पेमेंट करना है। दिस इज द लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। फोर्थ वन वाज सेल ऑफ गुड्स इन कैश। One would increase and another would decrease. अब सेल ऑफ गुड्स इन कैश, अब सेल करेंगे तो कैश इंक्रीज होगी, सो कैश इंक्रीज एंड स्टॉक बिजनेस में से जाएगा तो स्टॉक क्या होगा, डिक्रीज। अगर प्रॉफिट हुआ होगा तो यहाँ पे कैपिटल इंक्रीज इन केस ऑफ प्रॉफिट, राइट, एंड देयर इज नो चेंज इन लायबिलिटी। नेक्स्ट वन वॉज सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। ये था सेल ऑफ गुड्स ऑन कैश, अब सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। उसमें क्या होगा, वन वुड इंक्रीज अनदर वुड डिक्रीज। एक तो सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट यानी कि कैश नहीं मिलेगा, स्टॉक एक तो बिजनेस में से जाएगा, दूसरा प्रॉफिट हुआ होगा तो वो भी कैपिटल में क्या होगा, ऐड। अब यहाँ पे एडजस्टमेंट था 7,000 के जो गुड्स थे वो 10,000 में सेल किए थे तो प्रॉफिट हुआ था 3,000 का, वी एडेड इट इनटू द कैपिटल। अब नेक्स्ट वाज पेमेंट ऑफ एक्सपेंस। यहाँ पे था वेजेस, वेजेस हमने पे किया था। एक तो कैश डिक्रीज, कैश वुड बी डिक्रीज एंड कैपिटल ऑल्सो वुड बी डिक्रीज। दोनों में क्या हुआ था, डिक्रीज। अब रेवेन्यू एक्सपेंस अगर आउटस्टैंडिंग है, पेएबल है, यहाँ पे था पेड, so we deducted it from cash and we deducted it from capital as well। अब अगर ये आउटस्टैंडिंग हुआ तो कैश तो डिडक्ट नहीं होगी क्योंकि हमने पे ही नहीं किया है, तो ये कैपिटल में से क्या हो जाएगा, डिडक्टेड। डिक्रीज इन capital and increase in liability. There is a decrease in capital
and increase in liability at the time when the expense is outstanding. Next one was receipt of revenue income in cash. अगर कैश में कोई भी इनकम हो रही है, asset is increased and capital is increased and no change in the value of liability if the income in cash. Another is revenue income outstanding. कैश जो है वो मिलनी बाकी है, लेकिन कैश तो इनकम तो है, तो यहाँ पे outstanding income is asset for business, that's why asset increase as well, capital increase, there is a no change in the value of liability. Next one is purchase of asset in cash. Purchase of asset, जैसा कि मैंने बोला, एक asset डिक्रीज होगी और दूसरी asset इंक्रीज होगी। अब कैश में परचेस करेंगे तो कैश विल बी डिक्रीज एंड asset will be increase. There is no change in capital and liability. If purchase of asset on credit, अगर क्रेडिट से हम परचेस कर रहे हैं asset, तो asset increase, asset will be increase. There is no change in the value of capital and liability will be increase. अगर क्रेडिट से परचेस कर रहे हैं तो हम जिसके पास से परचेस कर रहे हैं उसको अमाउंट पे करना बाकी है. So this is the payable for business, this is the liability for business. So if we purchase credit, we purchase asset on credit, first asset increases and liability also increases. Next is sale of asset in cash. अब asset का अगर हम सेल कर रहे हैं, so सेल करेंगे तो कैश will be increase and asset will be decrease. अगर यहाँ पे फर्नीचर हमने लिखा है 10,000 का, अब हम उसको सेल करेंगे तो अब ये दूसरी बार लिखेंगे नहीं, so asset will be decreases and cash will be increases. अब sale of asset on credit, one would increase and another would decrease. अगर क्रेडिट पे हम सेल कर रहे हैं तो एक तो फर्नीचर डिक्रीज एंड कैश भी नहीं मिलेगा अभी, तो वो भी क्या हो जाएगा हमारे पास से डिक्रीज. उसके बाद है व्हेन फंड्स बोरो, जब भी हम फंड बोरो करते हैं किसी के पास से तो एक तो कैश इंक्रीजेस एंड लायबिलिटी आल्सो इंक्रीजेस. व्हेन फंड्स बोरो, asset increases, there is no change in capital and liability also increases. आउटगोइंग मटेरियल, बिजनेस में किसी भी तरह से अगर बिजनेस गुड्स जा रहे हैं सो असेट डिक्रीजेस एंड कैपिटल आल्सो डिक्रीजेस. एग्जांपल, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, सो द अमाउंट ऑफ गुड्स इज डिडक्टेड फ्रॉम स्टॉक, सो इट इज अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट एंड अनदर, इससे क्या होगा लॉस. जैसे हमने प्रॉफिट कैपिटल में ऐड किया था, लॉस क्या होगा डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल. So the amount of loss is deducted from the capital. So asset decreases as well as capital also decreases. So this is the all over effect of the transaction with the equation A is equals to C plus L. तो इस वीडियो में यहाँ तक. नेक्स्ट वीडियो में इलस्ट्रेशन 2 के बारे में हम डिस्कस करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे.